हर बिजनेस के लिए 5 स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है, जिसका सबसे पहला स्टेटमेंट है वो है विजन स्टेटमेंट। आपके बिजनेस के लिए एक आइडियल विजन स्टेटमेंट आपकी कंपनी के विजन और गोल्स को आउटलाइन करता है और आपकी वर्कफोर्स को हाईलाइट करता है। तो सवाल आता है कि व्हाट इज विजन स्टेटमेंट? विजन स्टेटमेंट क्या होता है? आज उसी के बारे में हम समझेंगे। विजन स्टेटमेंट एक छोटा स्टेटमेंट होता है, ऑलमोस्ट एक लाइन का, जो आपकी कंपनी के प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट गोल्स और एम्बिशंस को डिस्क्राइब करता है। ये फ्यूचर के लिए आपकी कंपनी के विजन को इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है जो आपकी कंपनी के इंपॉर्टेंट वैल्यू को हाईलाइट करता है और आपकी कंपनी जो लॉन्ग रन गोल्स को आउटलाइन करने वाली है उसको बताता है। विजन स्टेटमेंट लिखने के 5 टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसके हिसाब से आप अपना विजन स्टेटमेंट लिखोगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आउटलाइन द बेसिक्स। जैसे इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट करें, अपनी कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देकर अपना विजन स्टेटमेंट स्टार्ट करें। जैसे कि आपकी कंपनी का मिशन क्या है? हाँ दोस्तों, आपकी कंपनी का मिशन क्या है? आपकी कंपनी फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रही है? आपकी कंपनी कस्टमर को कैसे टारगेट करती है? आपकी कंपनी कस्टमर्स और सेल्स कैसे बढ़ाती है? इसके बारे में आपको लिखना बहुत जरूरी है। आपकी कंपनी का गोल क्यों इंपॉर्टेंट है? इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए और उसके बाद ये सारे सवालों के जो जवाब देने के बाद में जो एक आंसर निकलेगा उसको कहते हैं आपका विजन स्टेटमेंट तैयार हो गया है। नंबर 2, स्पीक टू योर एम्प्लॉइज। अपने एम्प्लॉइज से बात करें। आपके विजन स्टेटमेंट के प्राइमरी गोल्स में से एक गोल है आपकी टीम को मोटिवेट और डेडिकेट रखना है, क्योंकि आपकी टीम के बिना आपके विजन कंप्लीट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी टीम ही आपके विजन को कंप्लीट करेगी। इसलिए उनसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एम्प्लॉइज के साथ प्रॉपर एंड क्लियर डिस्कशन करने के लिए एफर्ट ले, जिससे आपके वर्कफोर्स को एक मोटिवेशन मिलेगा। नंबर 3, एम्बिशियस बने। बी बोल्ड एंड एम्बिशियस। एम्बिशियस बने और इंस्पायर करें अपने स्टेक होल्डर्स को। आपके विजन के माध्यम से आपकी विजन इतना क्रिस्टल और क्लियर हो कि लोग आपसे कनेक्ट हो। साथ ही साथ आप जो गोल्स और प्रॉमिस करो वो अचीव करके भी दिखा दो। नंबर 4, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। अपने विजन स्टेटमेंट को इतना शॉर्ट और क्लियर रखे उतना ही अच्छा है, और ये एक सेंटेंस से बड़ा ना हो ताकि सब लोग उसे याद रख सके। नंबर 5, मेक इट यूनिक। अपने विजन स्टेटमेंट को सबसे अलग रखे ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखे और यूनिक भी। ये 5 टिप्स थी जिसके हिसाब से आपको अपना क्या करना है, एक विजन स्टेटमेंट तैयार करना है। ये पांचों चीजों को ध्यान में रखना है और उसी के मुताबिक से आपको क्या करना है, अपने विजन को तैयार करना है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज व्हाट इज अ मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? एक मिशन स्टेटमेंट एक सिंपल एक्शन ओरिएंटेड स्टेप है जो आपकी कंपनी के पर्पस को एक्सप्लेन करता है या समराइज करता है कि आपकी कंपनी कस्टमर्स, एम्प्लॉइज और ओनर के लिए क्या करती है। आमतौर पर इसे आपके ऑर्गेनाइजेशन, उसके कोर फंक्शन और उसके गोल्स के जनरल डिस्क्रिप्शन शामिल होते हैं। इन शॉर्ट, आप बता रहे हैं कि आप क्या करते हैं और मिशन स्टेटमेंट के अंदर आप बताते हैं आप ये क्यों करते हैं। तो दोनों को समझना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले मार्केट डिफाइनिंग स्टोरी के साथ शुरू करना होगा। जब आप बनाओगे तब लोगों को आपको ये बताना है कि वो आपके कंपनी से क्यों जुड़े, वाई यू, आपके प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदे, वाई योर प्रोडक्ट, और आप दूसरों से कैसे अलग हो। आपको ये बताना बहुत जरूरी है। आपको ये बताना होगा कि आपकी कंपनी ग्राहकों के लिए क्या करती है। नंबर 3, डिफाइन कीजिए कि कंपनी एम्प्लॉइज के लिए क्या करती है। नंबर 4, ये कंपनी ओनर्स के लिए क्या करती है। और नंबर 5, डिस्कस कीजिए, डाइजेस्ट कीजिए, कट कीजिए, पॉलिश करिए और फाइनली रिव्यू और रिवाइज करिए अपने मिशन स्टेटमेंट को। जो तीसरी चीज आपको लिखनी है अपने बिजनेस के लिए स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट इज कोर पर्पस। कोर पर्पस विजन, मिशन या वैल्यू जैसा नहीं है। ये एक इमोशनल टच है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आप कस्टमर्स, अपने स्टाफ और इस दुनिया में जो डिफरेंस लाने जा रहे हो, और आपकी कंपनी कौन सी लीगेसी छोड़कर जाने वाली है जो लोगों को फायदा होगा।
जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे वो है कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज एक ऐसे ट्रेड या क्वालिटी होते हैं जो न केवल वर्थवाइल होते हैं, वो किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट प्रायोरिटीज होती है। डीपली हेल्ड बिलीफ जैसे विश्वास, और जो मेन फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स होता है, और ये एम्प्लॉइज के दिल में होता है, और जिसके लिए वो पूरी दुनिया के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। और जो नेक्स्ट है वो है BHAG, जिसे कहा जाता है बिग हैरी ऑडिशियस गोल। अ बी हार, बी हार, है ना। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, और सबसे बड़ा गोल कंपनी का जिसे वो हासिल करने आया है। हर किसी को ये गोल समझना है, या उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी मैनेजमेंट को उसे अचीव करने के लिए हार्डवर्क करना है। तो दोस्तों, दिस इज अबाउट द बिहाग, यानी जब आप किसी को अपना बिहाग बताओ तो वो आप पर हंसना चाहिए कि आप ये गोल हासिल करोगे, तब समझ देगा कि हमने हमारा बिहार बहुत अच्छे तरीके से सेट किया है। तो कंपनी शुरू करने के बाद में, या ऑलरेडी आपकी कंपनी है, तो आपको अपने एक कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स पे, अपने हर जगह पे आपको ये 5 स्टेटमेंट लिखने बहुत जरूरी है। आपका विजन जो सबको पता चले, उस विजन को हासिल करने के लिए मिशन, आपका कोर पर्पस, आपका कोर वैल्यूज, और फाइनली आपका बिहार। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, इस ट्रेनिंग के बाद में अपना विजन बनाएं, अपना मिशन बनाएं, अपना कोर पर्पस बनाएं, कोर वैल्यूज बनाएं, और बिहार बनाएं, और उसके ऊपर काम करें।